आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ हम देख रहे थे कि किस प्रकार हमारी जीवन शैली सफल होने की भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी थी। और कल हमने देखा कि क्षमा मांगने की टेक्निक को आज पूरी दुनिया के सभी प्रकार के वेस्टर्न फिलोसफिस्ट कहते हैं। पाश्चात्य विचारज्ञ जितने भी हैं वो सब यही बात कहते हैं कि अगर आप क्षमा मांगते हैं तो आपको अवरुद्ध पैदा करने वाले जितने भी वस्तु हैं, आपके जीवन की सफलता में विघ्न करने वाले जितने भी वस्तु हैं, वो निश्चित रूप से गायब हो जाते हैं। अब और एक बात वो कहते हैं कि भाई हमारे जो मन है ये 3 स्तरों में है, जिसको हम 5 कोशों में मानते हैं। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा था कि हम अन्नमय कोश, जो भोजन से चलता है शरीर, जो शरीर आत्मा, मन, इंद्रिय आदि को धारण करता है, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। और ये अन्नमय कोश को चलाने वाला जो ऊर्जा है उसको प्राणमय कोश कहते हैं, और उस प्राणमय कोश को चलाने वाली ताकत को मनोमय कोश कहते हैं, जिसको मन कहते हैं। ये मन को 3 भाग में भारतीय संस्कृति ने माना है और पूरी दुनिया अब उसको मान रही है, जिसके बारे में अब हम समझेंगे। इसके ऊपर है विज्ञानमय कोश। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊं तो आपका मन कभी कभी कहता है कि लड्डू खा ले, और एक आवाज आती है कि तुझे डायबिटीज है, लड्डू खाना नहीं चाहिए। अगर खाने वाला मन ही मना करता तो वो खाने कहता ही नहीं। तो वो खाने वाले भाव को जो मना करता है वो विज्ञानमय कोश है, जो तर्क के द्वारा गलती और सही का सदा आप में ज्ञान देता रहता है, जिसको पाश्चात्य जगत ने आज के तारीख में इंट्यूशन नाम दिया है। कई बार इंट्यूशन के बारे में बहुत समझाया जाता है। आप प्रसिद्ध इंट्यूशन पाए लोगों के बारे में देखेंगे तो रेडियम को बनाई हुई मेरी क्यूरी को जब रेडियम बनाने के पहले बहुत परेशान हुई थी कि ये फॉर्मूला नहीं आया, ये फॉर्मूला कैसे बैठेगा जिससे रेडियम बनेगा, वो उसको समझ नहीं आया था। बहुत दिन तक उन्होंने हुआ पो किया मैडम मेरी क्यूरी ने। बाद में एक रात में अचानक नींद में ही उठी और नींद में ही चल के अपना पैड और पेंसिल लिया, कुछ लिख दिया और वापस जाके सो गई। और सोने के बाद सुबह जब उठ के वो देखी पैड, तो उसके ही हाथ से कुछ चीजें लिखी हुई है जिसका उसको कब याद भी नहीं कि कब लिखा। बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि ये मैंने कब लिखा। भारतीय संस्कृति इसको विज्ञानमय कोश की व्यवस्था समझती है और दुनिया आज इसको अवचेतन मन की शक्ति के नाम से पुकारती है। आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक पढ़ेंगे तो वो इनर कॉन्शियस, आउटर कॉन्शियस के बारे में अच्छे से बोलते हैं। बाद में उनके बाद जो जेम्स जेनसन आए हैं वो ही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से समझाते हुए जेम्स जेनसन ने जोसेफ मर्फी के पुस्तक के ऊपर ही आगे का पुस्तक लिखा कि द पावर बियॉन्ड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नाम का जेम्स जेनसन ने पुस्तक लिखा। इसमें उन्होंने जोसेफ मर्फी जब मन और अवचेतन मन की बात कर रहे थे, उस समय जो एक मन का आविष्कार नहीं हुआ था, उस मन का आविष्कार जेम्स जेनसन ने किया, जिसको उन्होंने यूनिवर्सल कॉन्शियस या अनकॉन्शियस नाम दिया, जिसको हमने युगों पहले विज्ञानमय कोश कहा, जिसको अब ये पाश्चात्य विचारकों ने लिखा। और अब हम उसको मानते हैं कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड,
यूनिवर्सल कॉन्शियस या गैलेक्सियल कॉन्शियस, ब्रह्मांडीय मन, ऐसे सब नाम देके अरे अब तो साइंस बहुत बढ़ गया है, मन के बारे में बहुत सारे शोध हो गए हैं, अब तो दुनिया भर का ज्ञान आ गया, ऐसे सब लोग रटने लगते हैं। उनको मालूम नहीं है कि जोसेफ मर्फी और जेम्स जॉनसन के पहले ही हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में विज्ञानमय कोश का, मनोमय कोश के ऊपर जो विज्ञानमय कोश का हमारे यहाँ पर डेफिनेशन हुआ है, ये पूर्ण रूप से मनोमय कोश को चलाने वाला विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश प्राणमय कोश को चलाता है, प्राणमय कोश अन्नमय कोश को चलाता है, और मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश चलाता है, और विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश चलाता है। जिस आनंद को पाने के लिए संत पूर्ण रूप से साधना करते हैं, वो जिसको सच्चित आनंदमय जीवन कहते हैं, उस जीवित काल में परम आनंद की अनुभूति को करना, जो कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष बनने की साधना, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। क्योंकि जो भौतिक वस्तुओं से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि इस गाड़ी में आनंद है, इस बंगले में आनंद है, इस भोजन में आनंद है, इस कपड़े में आनंद है। अगर इतना आनंद है भाई, कई लोगों को ऐसे लगे कि नाम करने में आनंद है, यश करने में आनंद है, बहुत सारा आनंद है, मेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए, मेरा नाम पूरे दुनिया में चमक जाए, मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर चार्टर्ड फ्लाइट हो, इसमें मेरा आनंद होगा, ऐसे सोचते हैं। अगर इतना आनंद होता तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मर्लिन मंड्रो के पास ये सभी चीजें, जितनी चीजें थी, वो सभी चीजें, गाड़ियां, फ्लाइट और दुनिया भर का यश, फिर उसको सुइसाइड करना नहीं पड़ता, वो तो आत्महत्या करके मरी। अभी भारत में ये बॉलीवुड के कितने हीरो हीरोइनों के रोज सुइसाइड करने की बातें आती है, और रसिक लोग भी बड़े रोते हुए दुखी होते हैं। हम देखते हैं कि ये इतने ही लोग, इतने सारे फॉलोअर्स प्राप्त किए हुए लोग, जिनके करोड़ों फॉलोअर हैं, जिनके नाम हुए हैं, एक पिक्चर में एक्ट करने के लिए करोड़ों रुपया कमाते हैं, उसके बाद जाके सुइसाइड करते हैं। तो मुझे अच्छी तरह दिख रहा है कि आनंद इन चीजों में है नहीं, और ये परम आनंद और शाश्वत आनंद होता तो इनको ऐसे आत्महत्या से अपने जीवन को पूर्ण करने का कभी नौबत उत्पन्न नहीं होता। और आज के तारीख में जितने पुस्तक आ रहे हैं, वो जो विदेशी पुस्तक हैं, उसके भारतीय संस्करण भी बहुत बिकते हैं, भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद होता है, हिंदी जैसे बृहद भाषाओं में नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसे राजकीय भाषाओं में भी, रीजनल भाषाओं में भी उन सभी पुस्तकों की अनुवाद होती है। आज छोटे से छोटे गांव वाले भी वॉरेन बफेट के या कोई भी प्रकार के सफलता प्राप्त लोगों के घर बैठे यूट्यूब में वीडियो भी देख सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के यूट्यूब देखते हैं, और आज समझते हैं कि देखो देखो कितना विकास हो गया है, मन के कितने भाग हैं और कौन सा भाग क्या काम करता, ये सब वैज्ञानिकों ने अच्छे से समझा दिया। हमारी भारतीय संस्कृति ने जितनी बातों को समझाई, लेकिन वो समझाने के बाद उसके रहस्य को कभी उद्घाटित करते नहीं थे कि इसमें ये फायदा है कि इसको करो। हमारे पूर्वजों में ये कमांडिंग कैपेसिटी थे, तुमको ये करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज कमांडर्स थे, जिन्होंने खाली कमांड किया था कि तुझे ये करना पड़ेगा, और हम गुपचुप उसको फॉलो करते जाते। मेरे दादाजी ने कहा, मेरे पूर्वजों ने कहा, आज से 50 साल पहले भी बड़े लोग जो भी कहते थे उसको आंख बंद करके माना जाता था। और आज भी मैं तो मानता हूं कि भक्ति और संस्कार को अंधे होकर ही मानना चाहिए, और संस्कार को आंख बीच के ही मानना चाहिए, और संसार को तो आंख खोल के भी नहीं मानना चाहिए। संसार मिथ्यावत है और जीवन मिथ्यावत है, तो पूर्वजों की संस्कृति अमर है, और अमर वस्तुओं को आंख बंद करके मानना चाहिए, और मिथ्या वस्तुओं को तो आंख खोल के भी नहीं मानना चाहिए। ये होशियार आदमी ऐसा करेगा। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, इसको कोई ना कोई प्रूफ देने के बाद, कोई ना कोई बात बताओ तो उसका सत्य बताने के बाद ही वो सेटिस्फाई होती है। तो वो अधिक से अधिक सेटिस्फाई होती है वैज्ञानिक तथ्यों से और पाश्चात्य जगत के लोगों के बातों से, क्योंकि वो एक बात बताएंगे तो उसके 10 चीजों से डेफिनेशन देंगे कि ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे रहता है, वो इसमें रहता है, वो ऐसे आता है, और ये ऐसे इसमें लय प्राप्त करता है। ऐसे कहते अरे
अरे भाई जबरदस्त इसको फॉलो करना चाहिए। हमारे पूर्वज ऐसे कोई चीज नहीं करते थे, क्योंकि उस जमाने में कमांडिंग का फॉलोइंग भी बहुत अच्छे से ब्लाइंडली होता था। उस समय में वो व्यवस्था थी कि व्यक्ति सुनने वाला 100% जो कह रहे हैं वो जरूर मेरे श्रेष्ठता के लिए, मेरे लाभ के लिए कहेंगे, ये विश्वास रखता था और वो विश्वास से सुनता था वो व्यक्ति, और हम सुनते जाते थे। और उसमें जो सत्य था उसको आज अच्छी तरह से ऑपरेशन थिएटर में ले जाके सर्जरी किया जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके वापस जोड़े जाते हैं, और वो पेशेंट आफ्टर सर्जरी अच्छे से जीवित होके आता है। फिर हमको लगता है कि सर्जरी सफल हुई है और पेशेंट आ गया है। हमारे जितने सत्य थे बिना सर्जरी ही सफल थे, और आज हम सर्जिकल सत्यों को मानने जैसे जीवन शैली बना लिए, इसमें गड़बड़ आ गया है। और हमारे पूर्वजों के जीवन शैली में आनंदमय कोश से विज्ञानमय कोश का चलना, विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश का चलना, मनोमय कोश से प्राणमय कोश का चलना, प्राणमय कोश से अन्नमय कोश का चलना, इतना सुंदर विज्ञान पूर्वक बताया गया है, जिसका मैं प्रवचन में बाद में आपको विद बोर्ड चौक के साथ उन चीजों को समझाऊंगा, जब आप अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी शरीर ईश्वरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, गैलेक्सियल एनर्जी से जुड़ा है, और वो गैलेक्सियल एनर्जी हमारे हर काम को सक्षमता पूर्वक संपन्न करने में कैसे पूर्ण शक्ति रखता है, और हम किस प्रकार से उससे सफल हो सकते हैं, और हमारे भारतीय धर्म किस प्रकार से इसका विवेचन करते हैं। इसको आप बराबर समझेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा कि मेरे भारतीय धर्म का कोई विवेचन का जरूरत नहीं है। मेरे पुराण पुरुष, मेरे महर्षियों, हमारे ऋषि मुनि, हमारे इस देश के महत्वपूर्ण महापुरुष ने जो भी कहा है उसमें सफलता की चाबी छुपी हुई है, सफलता का सत्य छुपा हुआ है, सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। मुझे तो करना इतना ही है कि मेरा भारतीय संस्कृति जो कहता है उसको मैं गर्व के साथ, उसको मैं प्रेम के साथ, उसको गौरव के साथ अपनाऊं और उसी जीवन शैली से अपने जीवन को सफल करूं। मैंने पहले ही कहा, चाहे आप व्यापारी बनना चाहें, चाहे आप उद्योगपति बनना चाहें, कोई क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति बनना चाहें, आप दुनिया में मशहूर बनना चाहें, भारतीय धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुझे संत ही बनना है, कि तुझे गृहस्थ ही बनना है, कि तुझे ये बनना है। ये स्वतंत्रमय धर्म ने सदा सबको अपने विचार और मनो अनुकूलता अनुसार जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है, और उसी स्वतंत्रता के साथ हम मन चाहे लक्ष्य तक पहुंच के सर्वोत्तम बन सकते हैं। और वो सर्वोत्तम बनने के लिए पहले ही मैंने जैसे कहा कि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि चॉकलेट के आकार बदल सकते हैं, उसका स्वाद एक ही होता है, मिठास। वैसे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करते हैं वो लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, उसका घन गुण धर्म और परिणाम तो एक ही होगा। वो कैसे होगा और क्या होगा इसको समझना ही हमारा लक्ष्य है, और इसको हम समझ लेंगे तो अच्छे से हम सफल होंगे। और दुनिया के लोग अब बाहर से आके कह रहे हैं कि रोज इनसे क्षमा मांगो, उनसे क्षमा मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, क्षमा मांगने से अवरोध खत्म होंगे और तुम सफलता की ओर जाओगे। क्षमा मांगना तो हमारे रग रग में है। जैन धर्म में देखो तो एक व्यक्ति दूसरे को मिलेगा और बिन काम ही मिच्छामि दुक्कडम कहता रहेगा। मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ है मिथ्या में दुष्कृत्य किया हो, यानी अज्ञानता के कारण मैंने कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करना। ये रोज सुबह शाम जैन धर्म के साधु हो के संसारी आदमी हो, सुबह शाम रटता ही है। इसको कोई बाहर से आके हमको क्या समझाना, जैन धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, सनातन धर्म के अंतिम जड़ तक क्षमा मांगना हमारा धर्म का सौभाग्य रहा है, और क्षमा करना हमारा धर्म का सौभाग्य रहा है। इस संस्कृति को जिसने भी पाया वो सदा अंतिम क्षण तक परम आनंद के साथ मनोव्याधि रहित जीवन जीने की शक्ति पाए हैं, और अंदर में जो गांठ बांध लिया वो कभी नहीं जाता
है, अंदर में कोई गांठ बांधा है तो ये गांठ ही हमारे जीवन को दुख देता है। आपने किसी के बारे में मन में गांठ बांध लिया, सामने वाले को तो दुख आए या ना आए महाराज, लेकिन हमारी आत्मा को वो गांठ सदा परेशान करता रहता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये गारंटी की बात है कि भाई हमारे जीवन में वो गांठ सताता है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि मन का 3 भाग हमारी संस्कृति ने किया है, उसी को आज पाश्चात्य जगत भी मानता है, जिसको हम बाह्य मन, अवचेतन मन और यूनिवर्सल कॉन्शियस कहने वाले ब्रह्मांडीय मन मानते हैं। इससे ब्रह्मांडीय मन से हम ये साबित करते हैं हर एक व्यक्ति किसी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है जो संग्रहित ऊर्जा है, उसको यूनिवर्सल कॉन्शियस कहते हैं। तो जिस कॉन्शियस से हम किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की बीमारी हम ले सकते हैं। अभी कभी कभी कहते हैं कि भाई ये कोरोना वाला आदमी है, इसको दूर रखिए। अगर बाहर की बीमारी किसी में लग सकती है, अंदर के मन के विचार भी दूसरों को प्रभावित कर सकती है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि बाहर से आई हुई कोई ना कोई अन्य फॉरेनर जिसको कहते हैं, वैसी बीमारी भी अगर किसी को सताती है तो मन की ऊर्जा तो बहुत जल्दी किसी न किसी के अंदर जाके हम में घुस जाता है और वो विचार दूसरों में प्रभाव करता ही। आपने देखा ही होगा कि बहुत लोग बैठे हैं और कोई एक व्यक्ति उबासी करता है, मुंह फाड़ता है, तो वहां पास बैठे हुए धीरे धीरे एक एक करके मुंह फाड़ने लगते हैं। इसको कलेक्टिव कॉन्शियस कहते हैं। कलेक्टिव कॉन्शियस में हम ये साबित करते हैं हम एक दूसरे से अलग नहीं है। अभी हम यहाँ कई लोग बैठे हैं और एक आदमी नींद लेने लगता है, वो दूसरा उसको अगर देख लिया तो एकदम स्फूर्तिमान भी हो, धीरे धीरे उसकी भी शरीर शिथिल होगी, वो ढीला पड़ेगा, उसको भी नींद आएगा, क्योंकि हम दूसरों से प्रभावित होते हैं। और दूसरों से हम प्रभावित होते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं कि हम बीमारी से प्रभावित होते हैं, हम उबासी या नींद से प्रभावित होते हैं, हम विचारों से भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमारा आजकल बाहर बहुत सिखाया जाता है वर्कशॉप में कि ध्यान से लोगों का संपर्क करिए, उनका स्वभाव देख के उनके साथ जुड़िए और ध्यान रखिएगा कि वो गलत व्यक्ति है तो उसका असर आप में आएगा जो विपरीत परिणाम देने वाला होगा। इसलिए लोगों के साथ आप सावधानी रखिए। ऐसे पाश्चात्य जगत आज जितना समझाता है उसको बहुत सुंदर शैली से हमारे भारतीय संस्कृति ने संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सब रोगों की। अगर अच्छे लोगों की संगत करेगा तो सभी रोगों की दवा मिलेगी। तो इसका अर्थ यह भी हुआ महाराज, अंक का ही बात है कि गलत लोगों से संबंध बढ़ाएगा तो बीमारी ही आएगी, सभी प्रकार के सुख की बीमारी चढ़ जाएगी। अपने आप सुखों के ऊपर बीमारी चढ़ेगी तो दुख ही दुख होगा। अगर संगत करे अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अगर अच्छे लोगों से संगत करता है तो सभी रोगों का दवा मिल जाएगा, यानी जीवन में जितने दुख है उन सबके लिए कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। तो अगर गलत लोगों के साथ संगत करते हो तो जीवन में दुख ही दुख होगा। इतनी बात को हम एक भजन के माध्यम से ही कह देते हैं, जिसको आज हम किताबें लेके पढ़ते हैं, जिसको हम वर्कशॉप में जाके समझते हैं, उन बातों को हम भारतीय संस्कृति के लोग बड़े आसानी से 2 शब्द में समझ लेते हैं महाराज। लेकिन कोई बात कभी 2 शब्द में सरलता से कही जाती है ना तो उसकी महत्व नहीं रह जाती, यही तकलीफ है हमारे में। लेकिन आज से हम हमारी संस्कृति के, हमारे संस्कारों का महत्व देना शुरू करें, हम उस महत्व से स्वयं महत्वपूर्ण बने और हमारी महत्वपूर्णता से हमारी महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी पूर्ण हो। यही विचार को आप जीवन में लेके भारतीय संस्कार का सदा बहुमूल्यता का समझ लेकर के अनुसरण करें। भारत माता का सदा आप शाश्वत रूप से मंगलमय गुणगान करें। यही प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार सदा सफल, संतुष्ट और श्रेष्ठ रहें, यही कामना करें।